बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेजबान शकील करार। आज दिन भर इस्लामाबाद मैदान जंग बना रहा और आम शहरी बुरी तरह जिलख्वार होते रहे सड़कों पर, खासतौर पर कश्मीर हाईवे और 26 नंबर चुंगी और मोटरवे से आने जाने वाले लोग, एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोग इंतहाई मुतासर हुए। घंटों वो ट्रैफिक में बंद रहे और अपने मुकाम पर ना पहुंच सके और मुतअद्दिद मुसाफिरों की जो फ़्लाइट है कराची की वो मिस हो गई और फ्लाइट को 1 घंटा रीशेड्यूल करके आगे किया गया। उसके बावजूद मुसाफिर टाइम पर नहीं पहुंच सके। हुआ ये कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत के वफाकी सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के साथ, वो नाकामी के बाद आज जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो 10 बजे धरना देंगे, तो गुज़श्ता रात से ही 2:30 बजे से इस्लामाबाद पुलिस ने घरों पर छापे मार कर उनकी जो लीडरशिप थी, उनके 8 रहनुमा गिरफ्तार करके उनको मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। उसके बाद जो मुलाजमीन थे वो कंट्रोल से बाहर हुए और तकरीबन 1500 से 2000 मुलाजमीन थे जो सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद थे अपने मुख्तलिफ दफातर में। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो गए गेट पर और उसके बाद अचानक वो गेट से बाहर आए। उनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन उन पर शेलिंग का आर्डर हो गया। शेलिंग का आर्डर किसने दिया? बताया जा रहा है कि ऊपर से आर्डर आया। ऊपर से यानी कहाँ से आर्डर आया? आईजी ने आर्डर दिया, डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर दिया, या इंटीरियर मिनिस्टर ने, या प्राइम मिनिस्टर ने? किसने आर्डर दिया था कि चंद 100 मुलाजमीन जो कहीं भाग नहीं सकते, कि सियासी जमात के कारकुन नहीं है, उन्हीं दफातरों में काम करते हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते हैं, उन पर फायरिंग आंसू गैस और उसके साथ 12 बोन की गनों से रबड़ की गोली चलाई गई। दिन भर, आज दिन भर मुख्तलिफ मकामात पर, खासतौर पर डी चौक जिसे एक्सप्रेस चौक कहा जाता है और सेक्रेटरीट चौक मैदान जंग बना रहा। वक्फे वक्फे से शेलिंग होती रही और जो मुलाजमीन थे सरकारी वो फिर जवाबी तौर पर पथराव करते रहे और शेल उठाकर वापस पुलिस पर फेंकते रहे। तो ये सारा दिन चलता रहा और जो शेल इस्तेमाल हुआ वो एक्सपायर्ड शेल था। उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 2016 की मैन्युफैक्चर्ड है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि यूज विदिन 4 ईयर्स, यानी कि 4 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसको इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, लेकिन वो शेल इस्तेमाल किए गए। मैं समझता हूँ कि इस बारे से आईजी इस्लामाबाद को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि शेल एक्सपायर्ड थे तो क्या कि हुक्काम वाला की नोटिस में था और ये एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल क्यों किए गए और इतनी बेतहाशा शेलिंग क्यों की गई, क्योंकि हर स्पॉट पे अपना अपना जो रिजर्व थी उसका इंचार्ज मौजूद थे। तो क्या इंचार्ज के कंट्रोल में थे एहलकार? क्योंकि हमने देखा, फुटेज मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है कि एहलकार बगैर किसी आर्डर के मुसलसल मुख्तलिफ एंगल से शेल मार रहे थे, लॉन्ग भी और शॉर्ट रेंज वाले भी। उससे क्या हुआ? एक तो शेल ज़ाया हुए और पूरा इलाका जो है वो धुएं से भर गया। आम शहरी दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी बुरी तरह मुतासर हुए। ट्रैफिक तो बंद तो थी, उसके साथ जो शहरी वहाँ से गुजर रहे थे या दफ्तरों में थे वो इंतहाई मुतासर हुए। अब तक इत्तलात के मुताबिक 125 से ज़ायद इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा और एहलकार हैं, मुलाजमीन हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में उनको रखा गया है। अब से थोड़ी देर पहले जो सेक्रेटरीट जो गेट है उसको खोल के 7 रुकनी टीम जो इस्लामाबाद के डीसी हैं उनके हमरा वज़ारत ख़ज़ाना में गए हैं, जहां उनके मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। अब मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन सूरत हाल जो आज सारा दिन रही उस पर जायज़ा लेने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि आर्डर किसका था और आर्डर के बाद कंट्रोल्ड, यानी कि कंट्रोल करके चीज़ों को अगर शेल मारे जाते, इस्तेमाल करना ज़रूरी था, तो उसको किसी हद तक जाता। बेतहाशा शेलिंग क्यों की गई, कहाँ कहाँ पर हुई, इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद को यकीनन नोटिस लेना चाहिए और महकमाना जो इंक्वायरी है वो की होनी चाहिए और उस पर जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ स्पॉट पर जो अफसरान की ड्यूटी थी क्या वो वहाँ पर मौजूद थे, उसमें इंतजामिया के अफसरान भी शामिल हैं और उसमें पुलिस के अफसरान भी शामिल है। क्योंकि जब शेलिंग शुरू हुई सेक्रेटरीट चौक में तो उस वक्त वहाँ पर सिर्फ एक एसपी और एक जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर है वो वहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा अफसरान वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन घंटे के बाद जो है वो तमाम अफसरान तस्वीर में और वीडियो में नजर आना शुरू हो गए। डिप्टी कमिश्नर समेत के मौके पहुँच के अपने आप को दिखा रहे हैं, मौके पहुँच गए। इस दौरान में वज़ीर दाखिला ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनके साथ प्रेस कटर भी थे। उनसे जो बातचीत हुई ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड, तो उसका ये कहना था कि ये जो ग्रेड 1 से 16 तक जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% तक जो बेसिक तनख्वाह है 25% तक बढ़ाने पर हुकूमत रजामंद थी। लेकिन अचानक जो मुज़ाकराती टीम थी मुलाजमीन की, उसने मुतालबा कर दिया कि ग्रेड 16 से लेकर अब फिर 22 तक की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाए।
तो वो कह रहे थे कि हुकूमत पर 42 से 60 अरब रुपए का बोझ पड़ रहा था और उसके लिए ज़रूरी था कि हम इसको बजट में लेके जाते, जो कि जून में होना था। लेकिन मुलाजमीन इस बात पर इतफाक न कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी करें, उसके बाद हम इसको देखेंगे। लेकिन वहीं पर डेडलॉक पैदा हो गया और हुकूमती वज़रा ने कहा कि हम मुज़ाकरात फिर भी करने को तैयार हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेंगे तो कानून हरकत में आएगा। लेकिन आज हम समझते हैं कि जो सूरत हाल थी, इसी सूरत हाल में इतनी बेतहाशा शेलिंग, बेजा शेलिंग नहीं होनी चाहिए थी और उसके साथ साथ एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।